इतना महात्म है गंगा मैया का। एक दृष्टांत के माध्यम से आप सुने और समझे गंगा मां की महिमा क्या है। एक सेठ था जिसकी कोई संतान नहीं थी। किसी ने बताया, सेठ संतान चाहते हो तो गंगा मां की पैदल यात्रा करो, विनती करके आओ, अवश्य आपके यहां पुत्र होगा। सेठ ने पैदल यात्रा करी और मां गंगा के आशीर्वाद से उस सेठ को पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। पर सेठ ने नियम बना लिया, जब भी बच्चे का बर्थडे आता है ना, तो वो यात्रा पर आज भी पैदल जाता है, पैदल यात्रा करता है। अब तो पुत्र भी बड़ा हो गया, समझदार, कॉलेज पढ़ने वाला, पर उस सेठ का नियम वर्ष में एक बार तो गंगा की पैदल यात्रा करना। तो बेटे से कहा, बेटा कल तेरा बर्थडे है, बरसों से नियम है, जब से तू पैदा हुआ ना गंगा मां की पैदल यात्रा करते हैं, इस बार तू भी चलना हमारे साथ। इतने दिन हो गए तू कभी नहीं आए, इतने बरस हो गए, पर तेरे को चलना पड़ेगा। सेठ जितना धार्मिक प्रवृत्ति का था, अब लड़का तो कॉलेज में आज के युग का निकला है। पिताजी मैं नहीं मानता है गंगा वंगा को, कोई गंगा मां के देने से मैं हो गया, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। आपको जाना है आप जाओ, आपको नहीं रोकता हूं, पर मुझे क्या लेना देना गंगा से, मैं नहीं आऊंगा। सेठ ने कहा, बेटा गंगा मां के लिए ऐसा नहीं बोलते, तुझे चलना पड़ेगा। पुरोहित जी को बुलाया, पुरोहित जी आप भी हमारे साथ चलो। जबरदस्ती बेटे को भी लिया, चारों जने जा रहे हैं, सेठ, सेठानी, उसका बेटा और पुरोहित जी, पंडित जी, पैदल यात्रा जा रहे हैं। चलते चलते संध्या काल हो आया, सोचा आज यहीं जंगल में विश्राम कर लें, कल फिर चलेंगे। रात्रि सो गए। मध्य रात्रि का समय आया, पंडित जी को डोल डाल जाने की इच्छा हुई, जंगल में गए। जैसे जंगल में गए तो दूर क्या देखा पंडित जी ने, बड़ा प्रकाश दिखाई दे रहा है, शहनाई बज रही, नृत्य गान हो रहा। पंडित जी डर गए कि आधी रात जंगल में ये शहनाई क्यों बज रही, ये नृत्य गान क्यों हो रहा। चले आए, पूछा, भैया आप लोग ये नृत्य कर रहे हो, डीजे बज रहे हैं, क्या हो रहा है। बोले, पंडित जी हमारी बेटी का विवाह है कल। आपकी कन्या? हाँ, कौन? वो बेटी है ना हाथ में वरमाला लेकर, उसी बिटिया का कल विवाह है। अच्छा विवाह है, दुल्हा कहाँ का है? पंडित जी सुनने का सामर्थ्य हो तो सुनना, जानना चाहते हो इसका दुल्हा कौन है? तो आपके सेठ का छोकरा। तो आप कौन हो? पंडित जी हम भूत प्रेत हैं। पंडित जी तो डर गए, बाप रे बाप, ये भूत प्रेत है, ये भूत कन्या है और इसका विवाह है, और किसके साथ? तो मेरे यजमान के छोकरे के साथ। इसका मतलब मेरे यजमान का लड़का भूत बनेगा। पंडित जी का हाथ मुंह धोना तो कहीं गया, डर के मारे भागे वहां से, ये तो भूत प्रेत है। पर सेठ को कुछ नहीं बोला, सो गया आकर चुपचाप। प्रातः काल उठे और पुनः यात्रा के लिए चारों चल पड़े। गंगा मां कुछ ही दूरी पर है, बस निकट। मेला लगा हुआ है, भीड़ स्नान कर रही है, और उसी भीड़ में एक पागल सांड घुस आया, बेल, जो अपने सींगों के द्वारा धरती को उछाल रहा है, रेती को उछाल रहा है, माटी को उछाल रहा है। एलाउंस हो रहा है, भैया ये भीड़ में पागल सांड आ गया है, सब अपनी जान की रक्षा करना, एक तरफ हो जाओ, इसे निकलने दो। और वो सांड वास्तव में दौड़ता हुआ, माटी को उछालता हुआ सींगों से सेठ के लड़के के पेट में आकर के दोनों सींग लगा दिए। लड़का चल बसा।
अब सेठ की तो यात्रा ही अधूरी रह गई, मातम हो गया। गंगा माँ के आशीर्वाद से ही मुझे पुत्र मिला और आज यही गंगा के घाट पर इसका मरण हो गया। पंडित जी पुनः उसी स्थान पर आए जहां भूतों ने कहा था ना कि हमारी बेटी का विवाह है। पंडित जी आए तो यहां तो सब सुनसान बैठे हुए, कोई सहनाई नहीं, कोई डीजे नहीं, कोई नृत्य गान नहीं। वो भूत कन्या के हाथ में वरमाला भी मुरझा गई। पंडित जी ने बोला, अरे भूतों, आज तो खुशियां मनाओ ना, गाजे बाजे बजने दो ना, उदास क्यों बैठे हो? आपने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि मेरे सेठ का, मेरे यजमान का पुत्र नास्तिक प्रवृत्ति का था। आज वो गंगा के किनारे सांड के द्वारा मारा गया। निश्चित वो भूत प्रेत ही बना होगा, क्योंकि वो गंगा माँ की अवहेलना करता था, धर्म को मानता नहीं था। निश्चित वो भूत बना होगा। हो गया होगा ना आपकी बेटी का विवाह उसके साथ। भूत प्रेत बोले, अरे पंडित जी सब उल्टा हो गया, कर्म तो उसके ऐसे ही थे, वो प्रेत ही बनता, पर गड़बड़ क्या हो गई? जो गंगा के घाट पर सांड सींगों के द्वारा गंगा माटी को उछाल रहा था, वही सींग जब उसने सेठ के पुत्र के पेट में डाले, बेटा तो मर गया, कर्म तो उसके खोटे थे, पर सांड के सींग पर गंगा माटी लगी हुई थी। वो माटी सेठ के पुत्र के पेट में चली गई, इसीलिए वो प्रेत नहीं बना, वो तो वैकुंठ धाम को पहुंच गया। गंगा जल पीवो जो तो मुक्ति है ही सही, पर गंगा की माटी भी यदि आपको स्पर्श हो गई तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। सिंह के द्वारा वो माटी उसके पेट में चली गई ना, इसीलिए उसका तो कल्याण हो गया। पंडित जी, हमारी कन्या फिर कमा